भगवान गणेश जी का त्योहार गणेशोत्सव चल रहा है। बापा की पूजा अर्चना सब कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है। तब हम आपको भगवान गणेश जी के 10 चौंकाने वाले सीक्रेट बताने जा रहे हैं। भगवान गणेश जी के ये 10 ऐसे सीक्रेट है जो हर कोई नहीं जानता। भगवान गणेश जी का नाम लेकर आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर आपको भी ये बता देते कि ऐसे ही बहुत से वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। पर इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र गणेश जी बुराइयों और बाधाओं का विनाश करने वाले भगवान हैं। भगवान गणेश की पूजा से विद्या, ज्ञान, बुद्धि और धन की प्राप्ति होती है। गणेश जी 5 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, शिव और दुर्गा में से एक है, जिसकी मूर्ति पूजा पंचायतन पूजा के रूप में होती है। अब हम आपको गणेश जी के उन सीक्रेट के बारे में बताएंगे, जिसमें से पहला सीक्रेट यह है कि आखिर गणेश जी कैसे बने। तो शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश को बनाने के लिए पार्वती के दोस्तों जया और विजया ने निर्णय लिया था। उन्होंने पार्वती को सुझाव दिया था कि वह नंदी और शिव भगवान के निर्देशों का पालन करे। इसलिए यहाँ एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो पार्वती के आदेशों का पालन करे। इसके बाद पार्वती ने अपने शरीर के मैल से भगवान गणेश को बनाया। ब्रह्मवेद पुराण की अब हम बात करते हैं। उस पुराण में भी गणेश जी को लेकर एक सीक्रेट बताया गया है। इस पुराण में लिखा है, देवी पार्वती ने बच्चे के लिए पुण्यक उपवास रखा था। इसका परिणाम शीघ्र आया और भगवान कृष्ण बच्चे के वेश में पार्वती का पुत्र बनकर आए। यह उल्लेख ब्रह्मवेद पुराण में किया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण का यह उल्लेख यह दिखाता है कि भगवान कृष्ण जो है वो बच्चे के वेश में पार्वती का पुत्र बनकर आए थे। अब हम आपको इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी पुराण से ब्रह्मवैवर्त पुराण का ही और एक बात आपको हम बताएंगे कि इसमें लिखा है कि जब सभी देवता आशीर्वाद दे रहे थे तो शनिदेव सिर झुकाकर खड़े थे। जब पार्वती ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैंने सीधे गणेश जी को देखा तो इनका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। लेकिन पार्वती ने जोर देखकर यह कहा कि गणेश जी की ओर देखो, तो परिणाम स्वरूप गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। शायद यह बात आपने न सुनी हो, पर यह बात ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखी गई है। कभी भी आप ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़े तो इसमें होगा कि यह जो गणेश जी का सिर कैसे धड़ से अलग हुआ, इसकी बात का जिक्र उसमें किया गया है। इसमें ऐसा लिखा है कि जब सभी देवताओं आशीर्वाद दे रहे थे तब शनिदेव सिर झुकाकर खड़े थे। यह देखकर पार्वती जी चौंक गए कि सब जब आशीर्वाद दे रहे तो आप क्यों आशीर्वाद नहीं दे रहे। तो शनिदेव ने उनका जवाब दिया और बोला कि पार्वती जी, यदि मैं गणेश जी को सीधा देखूंगा तो इनका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। पर पार्वती जी यह मानने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने बोला कि आप इनके सामने देखिए और इनका आशीर्वाद दीजिए। तो गणेश जी के सामने जब शनिदेव ने एक बार सीधा देखा तो इनका सिर धड़ से अलग हो गया। ऐसी भी बात हो रही है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही ऐसा लिखा गया है कि जब शनिदेव ने पार्वती के दबाव पर गणेश जी को देखा तो गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। तो उसी समय भगवान श्री हरि ने अपने गरुड़ पर उत्तर दिशा में उड़ान भरी और पुष्पभद्रा नदी की तरफ पहुंचे, जहां एक हथिनी अपने नवजात बच्चे के साथ सो रही थी। तभी उन्होंने उस हथिनी के बच्चे का सिर धड़ से अलग कर दिया और भगवान गणेश जी का धड़ पर लगाकर उनको नया जीवन दिया। शायद ये बात आपको नहीं लगे, शायद ये बात आपने नहीं सुनी, कभी भी नहीं सुनी। आपको शिव के साथ जुड़ी हुई कथा मालूम है। ये कथा जो हमने आपको बताई वो ब्रह्मवैवर्त पुराण में से बताई है कि श्री हरि भगवान ने पुष्पभद्रा नदी की तरफ पहुंचे थे। वहां पे एक हथिनी अपने नवजात बच्चे के साथ सो रही थी। उन्होंने उस हथिनी की बच्चे का सिर जो था वह धड़ से अलग कर लिया था और भगवान गणेश जी का जो धड़ था उस पर लगा दिया था। पहला ट्रांसप्लांट इसे हम बोल सकते हैं, उसको एक नया जीवन दिया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बहुत ऐसे उल्लेख है जो शायद किसी ने नहीं सुने हैं। आपने भी यह नहीं सुना होगा कि भगवान शिव शंकर ने एक बार क्रोधित होकर भगवान सूर्यदेव पर त्रिशूल से वार किया था। इस पर सूर्य के पिता ने नाराज होकर भगवान शिव को श्राप दिया कि उन्हें भी एक दिन अपने पुत्र के शरीर का खंडन देखना होगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा भी उल्लेख है कि तुलसी देवी गंगा को पार कर रही थी एक दिन। उसी समय गणेश जी वहाँ पे ध्यान कर रहे थे।
गणेश जी को देखकर तुलसी देवी उनकी ओर आकर्षित हुई और तुलसी जी ने उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर तुलसी जी ने गणेश जी को श्राप दिया कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी, और उसके बाद गणेश जी ने तुलसी को श्राप दिया कि तुम पौधा बन जाओगी। शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश जी की शादी रिद्धि और सिद्धि के साथ हुई थी। उनके 2 पुत्र थे, शुभ और लाभ। शिव महापुराण के अनुसार जब शिव भगवान त्रिपुर को नष्ट करने जा रहे थे, एक आकाशवाणी उसी समय हुई कि जब तक गणेश की पूजा नहीं करोगे तब तक त्रिपुर को तुम नष्ट नहीं कर पाओगे। देखिए, ये उल्लेख शिव महापुराण का है और भगवान शिव के लिए है। हर कोई शिव की पूजा कर रहा है, हर कोई शिव की पूजा कर रहे हैं। तब ये आकाशवाणी जो हुई उसमें शिव जी को ये बात कही गई थी कि जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होगी तब तक त्रिपुर को नष्ट करना मुश्किल है। तब शिव भगवान ने भद्रकाली को बुलाया और गणेश की पूजा की, और उन्होंने कहा कि वह लड़ाई उसके बाद जीती गई। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब परशुराम भगवान कैलाश पर्वत पर शिव भगवान से मिलने गए थे, तब वह वहां ध्यान में थे और गणेश जी ने उन्हें रोका था। तो परशुराम जी ने नाराज होकर गणेश जी पर कुल्हाड़ी से वार किया था, जो कुल्हाड़ी उनको शिव भगवान ने ही दी थी, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। इसी हादसे के दरमियान भगवान गणेश जी का एक दांत टूट गया था। तब से गणेश जी का यह रूप हमारे सामने आया है।